करेक्शन हो सकती है। इस चैलेंज को किस प्रकार से देखा जाए कि जो नवयुवक है वो भी योग नेचुरोपैथी की ओर अट्रैक्ट हो। इसमें जो है हमें मेरे हिसाब से 2-3 तरीके हो सकते हैं, और भी बाकी ये चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से ये नवयुवकों को इसमें अट्रैक्ट किया जाए। सबसे नंबर 1 तो जो है मेरे हिसाब से पूरे सिस्टम का आज जो युवक है वो बिना क्वेश्चन पूछे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हर चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है, क्यों है, कैसे है, क्या प्रूफ है आपका इसके बारे में। तो एक जो साइंटिफिक वैलिडेशन है, जो जिस प्रकार से नेचुरोपैथी और योग बीमारियों को ट्रीट करते हैं, किस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार से अब यूनानी में, आयुर्वेद में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बने हैं, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट का जो उनके तरीके उनका वैलिडेशन होता है, एक पूरा साइंटिफिक रिगर जो है वो योग नेचुरोपैथी में भी आना चाहिए, अगर इसको हम चाहते हैं कि आज का नवयुवक सीरियसली इसको एक्सेप्ट करें। तो इसके बारे में सरकार की तरफ से भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी है, जिसके अध्यक्ष हम बैठे हैं डॉक्टर ईश्वर जी। इसके साथ में इसी संस्था के तहत 6 सेंट्रल रिसर्च काउंसिल भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका काम यही होगा कि किस प्रकार से रिसर्च करके ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया वो बनाया जाए, ताकि हर जो नेचुरोपैथ है वो अपने अपने तरीके से आज ट्रीट करता है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आप एक में जाएँ या दूसरे में जाएँ। एक नॉर्मल जो तरीका है उसी से आम आदमी का इसमें विश्वास और बढ़कर बढ़ेगा। इसके अलावा जो 2 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जहाँ पर योग और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी होता है, उसकी पढ़ाई भी की जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की क्लासेस वहाँ चलाई जाती हैं। तो सरकार की ओर से हमारा पूरा प्रयत्न ये रहेगा कि ये सेंट्रल रिसर्च काउंसिल्स जल्द से जल्द स्थापित हों, और जो 2 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी किस प्रकार से उनका सशक्तिकरण किया जाए। इसके अलावा एक और सुझाव जो मैं देना चाहूँगा, अभी चलते शुरू में बात हुई थी फंक्शन से पहले, कि आम आदमी जब योग या नेचुरोपैथी का खासकर या योग का ट्रीटमेंट देने जाता है तो वो बाय वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, उससे 2-4 जन में बात करता है, और जो उसको बताया जाता है उस हिसाब से चला जाता है। कहीं भी कोई एक सेंट्रल लिस्टिंग नहीं है, या जो बिल्कुल नया व्यक्ति कोई बाहर से NRI आ रहा है या फॉरनर आ रहा है, या बिल्कुल यहाँ भी नया व्यक्ति कहाँ जाए ट्रीटमेंट देने के लिए। 2-4 जगह पता भी चल जाती है, गूगल से सर्च करेगा, उसके क्या एक्सपीरियंस रहा है वहीं जाके उसको पता चलता है। तो एक सेंट्रल लिस्टिंग हो जाए, जो भी हमारे 1000-2000 सेंटर्स हैं नेचुरोपैथी के देश में और योग के, प्लस उनका एक रिव्यू सिस्टम भी हो, ताकि जाने से पहले उसे पता चले कि जो और लोग गए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और खासकर नेचुरोपैथी में क्योंकि मिट्टी और पानी का इतना उपयोग रहता है, सेंटर्स मैं कहना चाहूँगा कि सभी तरह के हैं। बहुत अच्छे हैं जिनमें बिल्कुल सफाई रहती है, कई ऐसे भी हैं जहाँ पे सफाई बेहतर हो सकती थी। तो ये जो एक्सपीरियंस है जाने से पहले, इसके रिव्यू से आप जिसको कंज्यूमर कहते हैं एक और भाषा में, मैं तो कहूँगा कि जाता वो भी कंज्यूमर ही एक तरह से, उसको पहले पता होना चाहिए कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये एक प्रकार से IT का ही प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे जो लोग गए हैं उनका एक्सपीरियंस लिस्ट आउट हो जाए। उससे मैं समझता हूँ आज के नवयुवक खासकर जो सबसे जाने से कहीं भी जाने से पहले गूगल करता है और देखता है कि उसके सेंटर के बारे में क्या व्यूज़ हैं। एक इस प्रकार का पोर्टल सा बन जाए, उससे काफ़ी आसानी भी रहेगी और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी नेचुरोपैथी की। एक भारत सरकार द्वारा टास्क फोर्स स्थापित की गई थी, डॉक्टर नगेंद्र वाइस चांसलर जो रियासत यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस एक आध दिन में उनकी आने वाली हैं, जिसमें पूरे आयुष सिस्टम और खासकर नेचुरोपैथी और योगा के बारे में कि किस प्रकार से इस सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए, उनकी रिकमेंडेशंस आने वाली हैं। और जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी, सरकार की ओर से मैं आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से उनको अमल करेंगे। इसके अलावा एक पुरानी जो रिपोर्ट मुझे बताया गया है, जिसमें ये 5-7 साल पुरानी रिपोर्ट है, जिसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि किस प्रकार से नेचुरोपैथी को और मजबूत स्तर पर करा जाए इसका, उसके भी जो सुझाव हैं मैं वापस पुनः उनको देख करके उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए, मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया।